नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 8 जनवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, in January 2023, which railway station awarded Eat Right Station with a 5-star rating certification by FSI? तो FSI ने किसको 5-स्टार रेटिंग सर्टिफिकेशन दिया है, किसके लिए 2023 में? आंसर होगा वाराणसी कैंट को दिया था और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री has a bizarre fossil that seemed to have a dinosaur-like head and bird-like body and was a 120 million year old fossil discovered। तो 120 मिलियन ईयर पुराना फॉसिल डिस्कवर हुआ है जिसकी जो हेड है वो डायनासोर जैसा और जो बॉडी है वो बर्ड जैसी है। आंसर होगा ये चाइना में डिस्कवर हुआ है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, चाइना में डिस्कवरी हुई है डायनासोर लाइक हेड और बर्ड जैसी उसकी बॉडी की। तो ध्यान रखिएगा 120 ईयर ओल्ड ये जो फॉसिल है वो मिला है चाइना में और अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा, इसीलिए यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए रिवाइज कर लेते हैं इंटरनेशनली करंट अफेयर को। तो इंटरनेशनली करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा क्वेश्चन भी चाइना से है जो कि पहली कंट्री ऐसी बन गया और एशिया की पहली और दुनिया की सेकंड कंट्री बना जिसने हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया। टोक्यो जापान में मोस्ट पॉपुलर सिटी 2020 का रहा और सितिवेनी रुबुका जो कि फिजी के प्राइम मिनिस्टर बने। पुष्पा कमल दहल जिनको प्रचंड भी कहा जाता है, ये नए नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। स्पेन जिसने नया ट्रांसजेंडर लॉ पास किया है जिसमें 16 साल के ऊपर वाले जितने भी लोग या बच्चे हैं वो अपना जेंडर को चेंज करा सकते हैं। भारत से बिलोंग करते हैं लियो वडारकर जो कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड के और बैंक नोट में किंग चार्ल्स का फोटो आएगा, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने घोषणा की है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट एग्रो टूरिज्म एनाकोंडा शेप की दुबई डेजर्ट में डेवलप की जाएगी। ईरान जिसको यूएन कमीशन में सस्पेंड कर दिया गया है स्टेटस ऑफ वुमेन के कारण। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेट्स द मॉडर्न आर्ट हॉकी स्टेडियम इन राउरकेला? तो राउरकेला में आधुनिक कला हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया? आंसर होगा ये उद्घाटन किया है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर किसने? आंसर होगा नवीन पटनायक ने। ध्यान रखिएगा, नवीन पटनायक जी ने ये जो मतलब सबसे बड़ा स्टेडियम हॉकी का इनॉग्रेट हुआ है और मॉडर्न तरीके से इसको डेवलप किया गया है और इसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखा गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो बिरसा मुंडा जी के नाम पर हॉकी स्टेडियम वाला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब जो भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर को मोहाली पंजाब में इनॉग्रेट किया। उड़ीसा जिसने यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जगह मिशन के लिए जीता है। ये जो जगह मिशन है ये स्लम्स को खाली कराने वाली जगह है और उनको कहीं रिहैबिटेट करने वाली पूरा एक मिशन है। उत्तराखंड की गवर्नमेंट जिसने रेवेन्यू पटवारी पॉलिसिंग सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने नीलगिरी तहर कंजर्वेशन को स्टार्ट किया है। ये नीलगिरी तहर ही इनका स्टेट एनिमल है। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट जिसने फातिमा शेख के लेसन्स को टेक्स्ट बुक में इंट्रोड्यूस किया। देवभूमि द्वारका कॉरिडोर जिसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैचू कृष्ण भगवान का लगाया जाएगा और द्वारका सिटी पर जो कि गुजरात में अवेलेबल है। ई संजीवनी इनिशिएटिव बीबी नगर तेलंगाना में शुरू की गई। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट केरला
सबसे ऊपर रहा है गोल्ड स्मगलिंग करने में। आगे बात करें, अगर आप अपने करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। 79 रुपीज़ की आपको दी जा रही है। इसमें 10 महीने का करंट अफेयर 2022 का कवर किया गया है। 2600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो hvsstudies@gmail.com में मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट बिगिंस कास्ट सर्वे इन स्टेट? तो किस राज्य सरकार ने राज्य में जाति सर्वेक्षण शुरू किया? तो जाति सर्वेक्षण शुरू हो चुका है बिहार में। ध्यान रखिएगा, इन्होंने अनाउंसमेंट पहले ही कर दी थी, लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने अब इस सर्वे को स्टार्ट किया है। नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि जो भी कास्ट हैं उन सभी के पॉपुलेशन पता चल पाए, जिससे कि जो उनको रिजर्वेशंस वगैरह मिलता है सरकार उसमें उनकी मदद कर पाए। तो ध्यान रखिएगा, जो एससी और एसटी के तो रिजर्वेशन जो पॉपुलेशन है वो पता चल जाती है, लेकिन जो दूसरी कास्ट हैं उनके बारे में नहीं पता चल पाता। तो ये तर्क दिया है बिहार की गवर्नमेंट ने कि हम सभी का डेटा निकालना चाहते हैं और जिसको जिस तरीके से रिजर्वेशन की ज़रूरत होगी हम उस तरीके से उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएंगे। आगे बात करें, बिहार की बात हुई है, काफ़ी टाइम से बिहार के बारे में नहीं पढ़ा। तो बिहार को फॉर्म किया गया था 1912 में, स्टेट के रूप में 1950 में फॉर्म किया गया। कैपिटल इसकी पटना है, डिस्ट्रिक्ट 38 है, गवर्नर फागू चौहान है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, लेजिस्लेचर बाईकैमरल है जहाँ की काउंसिल में 75 सीट्स और असेंबली में 243 सीट्स आती हैं। राज्यसभा में 16 सीट और लोकसभा में 40 सीट यहाँ पर आती है। नेशनल पार्क की बात करें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नकटी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंथ या फिर राजगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। मैप पर देखें तो बिहार सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ? नेपाल के साथ लगाता है और नेपाल के साथ 5 राज्य जो बाउंड्री लगाते हैं उनमें से सबसे बड़ी बाउंड्री बिहार की लगती है। अगर इंटरनल बाउंड्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ इसकी लगती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द आउटले ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम? तो बाइंड जो स्कीम है उसमें कितना पैसा खर्च करेगी सरकार? तो आंसर यहाँ पर होगा, इसमें 2500 करोड़ रुपया सरकार इसको खर्च करने वाली है, जिससे कि मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके अपना जो ऑल इंडिया रेडियो है और साथ साथ जो दूरदर्शन है उसको डेवलप किया जा सके मॉडर्नाइज तरीके से। तो ध्यान रखिएगा 2025 से 26 तक का ये पूरा टाइम पीरियड सेट किया गया है, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। 2500 करोड़ के आसपास इसमें खर्च किए जाएंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट मॉडर्न ड्रोन विद कवर a range of 7 किलोमीटर was introduced for the first time? तो पहली बार 7 किलोमीटर की रेंज तक का एक मॉडर्न ड्रोन को लॉन्च किया गया है। आंसर होगा ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो तमिलनाडु में इसको लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के पुलिस असिस्टेंट इंस्पेक्टर जवाहर कुमार है जिनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। पहली बार है कि तमिलनाडु में इतनी दूर तक के रेंज को कवर करने वाला एक ड्रोन लॉन्च किया गया है, जो कि ट्रैफिक जैम, एक्सीडेंट से रिलेटेड और भी दूसरी चीज़ों में मदद करने वाला है तमिलनाडु पुलिस की। आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंडियन आर्मी के लिए अप्रूव किया है कि वो चाइना बॉर्डर पर इनको सेटअप कर सके। अगला स्वैट मतलब माफ कीजिए स्वॉट मतलब सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी, जिसको स्पेस एक्स रॉकेट के माध्यम से इसको पूरा लॉन्च करेगा और साथ साथ जो सरफेस पर वाटर है उसकी निगरानी करेगा। इंडिया जिसने नाइट ट्रायल किया है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का और साथ साथ इसमें 5400
किलोमीटर का टेस्ट किया गया है। वैसे डीआरडीओ के द्वारा कहा जा रहा है कि इसकी जो रेंज है वो बढ़ के 7000 किलोमीटर हो चुकी है। इसरो जिसने नाविक को डेवलप करने की घोषणा की है कि वो जीपीएस के तर्ज पर इसको डेवलप करेगा। जिस तरीके से जिस फ्रीक्वेंसी पर जीपीएस काम करता है उसी फ्रीक्वेंसी पर नाविक को काम करवाया जाएगा। यूएस के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से एनर्जी को डेवलप किया है। इंडिया पहली कंट्री ऐसी बना जिसने अपने सैटेलाइट कम्युनिकेशन को ऑक्शन करने की बात कर दी है। इसरो जिसने स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख के नाम से लॉन्च किया, जिससे कि लद्दाख की बाउंड्री पर नज़र रखी जा सकेगी। ALH M13 हेलीकॉप्टर के माध्यम से को इंडिजीनियसली डेवलप किया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चेन्नई ने। यूएस की स्पेस एजेंसी नासा ने आर्मटिस 1 रॉकेट को लॉन्च किया जो कि नासा का एक मून मिशन है। अगला क्वेश्चन, हु विल फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्रूज फ्रॉम उत्तर प्रदेश वाराणसी वाया बांग्लादेश टू असम। तो ये भारत से होता हुआ, उत्तर प्रदेश से होता हुआ, बांग्लादेश से होता हुआ आसाम में पहुंचेगा। तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्रूज है ये वर्ल्ड की, और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर होगा इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा ये एक लग्जरी क्रूज है जो कि उत्तर प्रदेश वाराणसी से स्टार्ट हुआ, बांग्लादेश से होता हुआ आसाम के डिब्रूगढ़ में पहुंचेगा। ध्यान रखिएगा इसकी जो फ्लैग ऑफ है 13 जनवरी 2023 में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा की जाएगी। इसमें 50 टूरिज्म स्पॉट, इससे 50 टूरिज्म स्पॉट को कवर किया जाएगा। साथ साथ आपको बता दूं जो इस शिप है ये गंगा विलास के द्वारा डेवलप किया गया और उसके साथ उसके द्वारा ही इसको मैनेज किया जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023? तो आंसर होगा उत्तर पूर्व कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे इस समय पर यूनियन मिनिस्टर हैं कृषि के, उनके द्वारा किया गया। आपको बता दूं इसका जो उद्घाटन है ये उमियम एक जगह है मेघालय में, वहाँ पर इसको किया गया है, जिससे कृषि से रिलेटेड जो डेवलपमेंट हो सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में उसके ऊपर डिस्कशन यहाँ पर, और साथ साथ केंद्र सरकार का केंद्र सरकार के द्वारा इसको प्रमोट किया जाएगा बाकी दूसरे रीजन्स में, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट के जो एग्रीकल्चर में जुड़े हुए फार्मर्स हैं उनको मदद मिल सके। आगे बात करें, और मेघालय में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। वर्ल्ड की फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम ओपन इन विच स्टेट? तो विश्व का पहला ताड़ पत्ती पांडुलिपि संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? तो पहला है ये जिसमें पाम लीफ में मैन्युस्क्रिप्टिंग की गई है, और ये म्यूजियम कहाँ? केरला में खोला गया। ये दुनिया का पहला है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा इसमें टोटल जो 3 करोड़ का खर्चा आया है त्रिवंतपुरम में इसको डेवलप किया गया है। त्रिवंतपुरम केरला की कैपिटल है। पिनरई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और यहाँ पर सदाशिवम साहब इस समय पर गवर्नर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड द ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी? तो कौन सी यूनियन मिनिस्टर ने ड्राफ्ट लेकर आई है ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी से रिलेटेड? आंसर होगा ये इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है उसके द्वारा, और ड्राफ्ट लेकर आया गया है ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसीज़ के ऊपर। मतलब ऑनलाइन गेमिंग को कंट्रोल करने की यहाँ पर कोशिश की गई है, जिससे कि जो जुआ वगैरह होता है और जो बच्चों की दिक्कतें होती हैं मानसिक लेवल की उसको कम किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा यूनियन मिनिस्टर के द्वारा इसको लेकर आया गया आईटी के। जो इस समय पर माईटी के मिनिस्टर कौन है? तो आंसर आपको बताना है अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव जो रेलवे के मिनिस्टर भी हैं वो माईटी के भी मिनिस्टर हैं। माईटी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के क्विज की बात करें तो विच हाई कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द सिटी गवर्नमेंट टू एंश्योर फ्री फूड एंड मेडिकल ट्रीटमेंट टू HIV पॉजिटिव? तो किस हाई कोर्ट ने सिटी को निर्देश दिया है कि भाई आप लोग HIV पॉजिटिव पर्सन्स को खाना और मेडिकल की ट्रीटमेंट को फ्री में अवेलेबल करवाने के लिए सुनिश्चित करें कि उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।